हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज मैंने बनाए हैं मूंग दाल पकोड़ा, जिसको मंगोड़ा भी बोलते हैं। ये मंगोड़ा बनाने की आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसमें आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। यानी कि आप मंगोड़े को बिना हाथ लगाए बनाएंगे। इतनी बढ़िया टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगी। ये मूंग की धुली हुई दाल है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। नाखून से इसको इस तरीके से तोड़ के देखें तो देखिए ये बढ़िया से टूट रही है, यानी कि अच्छे से भीग चुकी है। यही इसके बढ़िया भीगने की निशानी होती है। एक बिना छिलके वाली दाल आती है मूंग की, एक छिलके वाली दाल आती है। छिलके वाली दाल के भी आप ये पकोड़े बना सकते हैं, लेकिन जो बिना छिलके वाली दाल है उसके बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो जब भी आप ये पकोड़े बनाएं तो बिना छिलके वाली दाल लें और उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। फिर उसका सारा पानी निकाल दें। सारा पानी निकालने के बाद इसको मिक्सी में पीसना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीसेंगे। इसका पतला पेस्ट नहीं बनाना है। इसको हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीसना है। गाढ़ा सा हमें बैटर बनाना है। बैटर अगर पतला हो गया तो फिर पकोड़े बनेंगे नहीं, और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। इसलिए हम हर बार जब भी पीसेंगे उसमें 1 या 2 घूंट पानी डालते जाएंगे। इस तरीके से हमें बिल्कुल गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। बिल्कुल बारीक इस दाल को नहीं पीसना है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके की हमें दाल पीसनी है, दरदरी सी। बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट हमें बनाते हुए इस तरीके से हमने सारी दाल को तैयार कर लेना है। बहुत आसानी से पीस जाती है क्योंकि भीगी हुई होती है, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटाफट से पीस के तैयार हो जाती है। थोड़ी थोड़ी दाल को पीसते हुए यहाँ पे मैंने सारी दाल को पीस लिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दाल मैंने बिना पीसी हुई रखी थी, तो वो भी इसी दाल के अंदर मिक्स कर देंगे। जब हम पकोड़े बनाएंगे तो ये बीच में हल्का हल्का क्रंचीनेस आएगा, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब हमें बैटर को फेंटना है। जितना ज्यादा हम फेंटेंगे उतनी ही बढ़िया पकोड़े बन के तैयार होंगे। इस तरीके से फेंटने से इसके अंदर एयर भर जाती है, और एयर भरने से ये बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनते हैं और बहुत ही बढ़िया फूलते हैं। तो जितना यहाँ पे आप इसको फेंटेंगे उतना ही बढ़िया पकोड़े बन के तैयार होंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जब भी मूंग दाल के पकोड़े बनाएं तो उसको जितना हो सके उतना फेंटिए। यहाँ पे देखिए ग्रीन सब्जियां मैंने काटी हैं। ये हरा धनिया है, हरा प्याज है और हरी मिर्ची है। ये इनका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो इनको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ये सब्जियां हमें मूंग दाल के पकोड़े में जरूर डालनी है। अगर आपके यहाँ हरा प्याज, हरा धनिया नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है और हरी सब्जियां बहुत ही बढ़िया आ रही हैं मार्केट में, तो ऐसे डाल के सभी सब्जियां मंगोड़े बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट मंगोड़े बन के तैयार होंगे। अब इसके अंदर सूखे मसाले में सबसे पहले लाल मिर्ची, स्वादानुसार नमक, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड किया है। और इसी के साथ जाएगा आधा छोटी चम्मच काला नमक। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है मूंग दाल के पकोड़े में। अब ऐड करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी हींग। हींग से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और मूंग दाल के पकोड़ों से जिन लोगों को गैस बनती है वो गैस्ट्रिक की समस्या भी नहीं होगी, तो इसमें आप हींग जरूर डालिए। हींग डालने के बाद वही प्रोसेस करना है। जितना बढ़िया इसको फेंटेंगे उतने बढ़िया पकोड़े बन के तैयार होंगे। आराम से टाइम लीजिए 5 से 7 मिनट तक, और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए फेंटिए। मैंने इसको बहुत ही बढ़िया सा फेंट के तैयार किया है। उसी कारण आज के जो के पकोड़े मैंने दिखाए हैं आप लोगों के, इतने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, इतने कुरकुरे और इतने खस्ता कि देखते ही खाने को मन करेगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को पूरा देखिए। इस तरीके की टिप बताते हुए मैं आपको बताऊंगी तो पहली ही बार में आप भी पकोड़े परफेक्ट बना के तैयार कर पाएंगी। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार करना है। बैटर तैयार हो गया है। अब कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है। अब एक इस तरीके की चम्मच ले लेनी है और उसको पहले पानी में डिप करेंगे। पानी में डिप करने के बाद उस चम्मच में थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और उसे हल्का सा टैप टैप करेंगे उसी बर्तन के ऊपर, और फिर धीरे से ऑयल के अंदर छोड़ देंगे। दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। चम्मच को हम पानी में डुबोएंगे। इस तरीके से देखिए अच्छे से धो लेनी है, और फिर थोड़ा सा बैटर लेंगे, 2 बार टैप टैप करेंगे और फिर ऑयल के अंदर छोड़ देंगे। इस तरीके से जब आप मूंग दाल के पकोड़े बनाएंगे तो जो दही भल्ले का शेप होता है वही इसमें शेप आ जाएगा, और खाने में बहुत बढ़िया बनेंगे। आपके यहाँ पे हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं हो रहे। ये ऐसा टिप है जो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा आज तक। तो इस रेसिपी को आप
पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारे जो पकोड़े हैं वो कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। देखिए थोड़ा-थोड़ा बैटर डालते हुए हम बना रहे हैं और इस तरीके से हाथ भी गंदे नहीं हो रहे। आपने ये रेसिपी पहली बार देखी होगी इस तरीके से बनते हुए, जिसमें आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए और इतने बढ़िया पकोड़े बन के तैयार हो गए। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम रखना है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर ऑयल गरम हो गया तो पकोड़े डालते ही बाहर से पक जाएंगे, लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप पकोड़े तलते समय ये ध्यान रखिए कि गैस के फ्लेम को हाई नहीं रखें। बहुत मीडियम सा ऑयल गरम होगा, उसी में हमें पकोड़े तलने हैं। बिल्कुल आराम से, पेशेंस से इस तरीके से जब बनाएंगे तो देखिए अपने आप फूलते हुए ऊपर आएंगे। यहाँ तक हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। अब एक साइड से पक गए हैं तो हम इनको हल्का-हल्का दूसरी साइड से पलट देंगे। इसी तरीके से हमें पकाना है और इसी तरीके से हमने सारे पकोड़े तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले का जो पावा होता है हम यहाँ पे कुत्तों के लिए निकालते हैं। तो इस तरीके से इनको उलट-पुलट करते हुए पहले आकरा सा सेक लेंगे और सेकने के बाद इनको हम निकालेंगे बाहर, ठंडा करेंगे, फिर कुत्तों को डाल देंगे। कोई ओकेजन हो, मकर संक्रांति या नई साल या शनिवार को बना रहे हैं तो कुत्तों को जरूर डालना चाहिए। ऐसे भी बना रहे हैं तो कुत्तों को या जानवरों को, गाय को, हमारे हिंदू धर्म में ये रिवाज है कि हम सबसे पहले गाय को या कुत्तों को या जानवरों को पहले रोटी होती है वो भी देते हैं और इस तरीके की कोई कढ़ाई का सामान बनता है वो भी सबसे पहले हम जानवर को देते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये पावा कुत्तों के लिए निकल चुका है। अब बाकी के पकोड़े हम बनाएंगे, वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और ये बने बहुत ही कुरकुरे हैं। हम कुत्तों के लिए आप एक बार इनकी आवाज सुनिए, कितने बढ़िया ये कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। अब बाकी के पकोड़े भी उसी तरीके से निकालेंगे। चम्मच को सबसे पहले पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद जब चम्मच अच्छे से साफ हो जाएगी तो उसी चम्मच से बैटर उठाएंगे। 2 बार इसी बर्तन के ऊपर टैप करेंगे और फिर धीरे-धीरे कढ़ाई में छोड़ देंगे। यही प्रोसेस करते हुए हमें यहाँ पे पूरे पकोड़े बना लेने हैं। तो आप बताइए आपको ये पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी और ये टिप कैसा लगा, जिसमें आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और आप इतने बढ़िया पकोड़े भी खा पाएंगे। आजकल की जनरेशन इसीलिए पकोड़े और ये सब नहीं बनाते कि उनको हाथ है वो पूरे गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके की टिप यूज करते हुए अगर आप बनाएंगे तो आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और आप घर पर ही बढ़िया पकोड़े बना के तैयार कर पाएंगे। तो ऐसी ही बढ़िया-बढ़िया टिप और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको ऐसी टिप और जानकारी यहाँ पे बहुत सारी मिलेंगी। एक बार इस चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। यहाँ पे आपको हर तरीके की रेसिपी मिलेगी। जो भी फेस्टिवल आता है उससे रिलेटेड यहाँ पे सब तरीके की मिठाइयाँ मिलेंगी। बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे नूडल, मैगी, पास्ता, चीज पास्ता, हर तरीके की वीडियो की रेसिपी है। तो एक बार आप विजिट करके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इतनी बढ़िया-बढ़िया रेसिपी एक ही चैनल पे मिल रही है तो कहीं और क्यों जाना, फटाफट से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी ऐसी कोई चीज बनाएं जिससे हम फ्राई करते हैं, जैसे पकोड़े हैं, गुलगुले हैं, तो उनको डायरेक्ट बर्तन में ना निकाल के टिश्यू पेपर पे निकालिए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो किसी अखबार के ऊपर निकाल लीजिए। उसे जितना भी एक्सेस ऑयल होता है वो सारा अखबार में या टिश्यू में आ जाएगा। फिर आपके पेट के अंदर भी ज्यादा नहीं जाएगा ऑयल। इस तरीके से हम देखिए ऑयली खाना रोज नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ओकेजन तो हमें बनाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हम ओकेजन के ऊपर ये बढ़िया बढ़िया हम खाना बना के तैयार कर पाएंगे। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इतने बढ़िया पकोड़े बना सके मूंग दाल के, और वो भी बिना हाथ गंदे किए हुए। इस तरीके से चम्मच में बैटर डाल के पकोड़े बनते हुए आपने पहली बार देखा है या आप पहले भी देख चुके हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार शानदार रेसिपीज के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन मूंग दाल के पकोड़ों के स्वाद को डबल करने के लिए मैंने 2 स्वादिष्ट स्वादिष्ट चटनियां बनाई हैं। ये चटनियां इतनी स्वादिष्ट और इतनी शानदार बन के तैयार होती हैं कि आप इनको किसी भी प्रकार के स्नैक्स के साथ खा सकते हैं।
और इनकी रेसिपी मैंने अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे अपलोड करी हुई है। तो आप एक बार इस चटनी की रेसिपी वहां जाकर जरूर देखिए। यहाँ पे मैंने एक हरे धनिये की चटनी बनाई है और एक इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है। ये दोनों ही चटनी आप किसी भी स्नैक के साथ बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और आप घर पर भी आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके का कोई त्योहार हो, कोई ओकेजन हो, तब ये चटनियाँ बनाइए और आप एंजॉय करिए। तो रेसिपी को आपने पूरा देखा है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इतनी ही शानदार, इतनी ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी को ट्राई करिए और सर्दियों के मौसम को एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।